पर डॉक्टर किरोड़ी लाल जी जैसे आदमी मैंने इसलिए कहा था, सच्चाई कही थी, मैंने इनके सामने कोई बात नहीं कही। 40 साल तक हम खूब इनके विरोधी रहे, पर कभी भी मिले तो सबसे पहले पूछते थे भगत जी क्या हाल है। तो हम लोग ये आशा कर रहे थे कि 5 साल के आने के बाद हमारी सोलंगा घाट की जो हुल्ला ने दुर्दशा की, वो मैं डॉक्टर साहब को अवगत कराया कि कहीं आप भी हमको मत भूल जाना, खो ऐसा हाल नहीं बन जाए। ना देव के स्थान पे बैठा हूँ। आज जो इन लोगों ने कहा है, आज जिससे त्रय मोड़ से लेके आज मनीराम जी के यहाँ आए थे, स्वर्गीय हो गए, ये सीसी रोड था उस समय डॉक्टर किरोड़ी लाल जी की देन थी। आज मैं फिर पुनः निवेदन करता हूँ और आपको बार बार धन्यवाद देता हूँ कि आप 25 तारीख का ध्यान रखेंगे। और डॉक्टर साहब ने देवनारायण भगवान के सामने इस मंदिर पे कहा है, निश्चित तौर पर हम अपनी कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, चाहे प्रचार हो चाहे और जनमत का कोई भी काम आप आदेश करोगे जिसको मैं गुजर बाटिया सोलंगा की आज तक हुल्ला एक काम बता दे कि ये हुल्ला ने काम किया है। हम डॉक्टर साहब के विरोधी थे उस समय में। सीसी रोड जो आज चल रहा है तराई से, ये डॉक्टर साहब की जय स्वर्गीय मनीराम जी ने इनको बुलाया था। उस समय सब रोड बन गया था। जब मनीराम ने बुलाने के बाद सारे लोग थे, हम कांग्रेस में थे, हम इनका स्वागत सत्कार नहीं कर पाए। आज 2023 में दोबारा हमारा संस्कार बैठा है। जो हुल्ला की कुरीतियों से हुल्ला ने जो हमको दमन किया है, जितना हमको चोसा है, जितना गुजरों का अत्याचार किया है कांग्रेस पार्टी ने, गहलोत ने सचिन पायलट की वजह से राजस्थान में, सोचे सचिन पायलट की वजह से राजस्थान में 39 सीटों में से 35 सीट कांग्रेस को दी थी। आज मैं डॉक्टर साहब के सामने कह रहा हूं, यदि देवनारायण भगवान की ये साक्षी है कि अब की बार राजस्थान की जनता का पूरा वोट भारतीय जनता पार्टी को हम चाहे प्रधान रहे, चाहे 4 बार सरपंच रहे, ये पहला व्यक्ति है जिसने आज तक हम पर प्रहार नहीं किया। मैं आपको एक व्यक्ति बताता हूँ, नहीं तो राजनीति में विरोध होने के साथ कोई हम तो बहुत बड़े धुरंधरों में थे। हरि सिंह के समर्थक रहे, बहुत बहुत धुरंधरों से थे। पर डॉक्टर साहब यही कहते क्या हाल है तुम्हारा भाई कांग्रेस का? हम कह रहे साहब बिल्कुल झंडा चल रहा जोर से दड़ा के। और 2003 के बाद ने डॉक्टर साहब का झंडा फहराया, ने झंडा हमारा कांग्रेस का फहराया। अब हमने देखा हरि सिंह जी महुआ साहब गए, हमारे पूरे राजस्थान के, अकेले महुआ क्षेत्र के मत मानो डॉक्टर साहब को, राजस्थान के अंदर दिल्ली तक के और हिंदुस्तान के नेता के साथ हम आज से ही आप सबके सामने करौड़ मंदिर पर चल रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की सेवा करेंगे जब तक हम। ये पूरा सोलंगा हमारी झोली भरपूर भरेगा कमल के फूल का बटन। और जो एमएलए साहब हैं उनको बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, आप सब जानते हो, नौटंकीबाज, ढोंगी, भ्रष्टाचारी। और जैसे भाग्य सिंह जी कह रहे थे कि हमारे इलाके में तो कहीं कोई काम दिखाई नहीं देता, ये दुर्भाग्य इस इलाके का। और सरकार हमारी आने के संकेत मिल रहे हैं। सरकार बनी तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये सोलंगा में विशेष रूप से कार्य कराए जाएंगे जो पिछड़ गए। नहाड़ा बहुत बड़ा गांव है और एक बात मेरे को सुनने को मिली है कि खेलड़ा बड़ा गांव
इधर के लोगों के कहने पर ये सदा एक तरफा वोट देता है। तो मैं नाहड़ा के लोगों से कहूँगा, वैसे तो खेड़ला बड़ा गांव सब जगह में घूम कर आया हूँ, बहुत अच्छी मेहरबानी है, लेकिन नाहड़ा के प्रमुख लोग 2-3 गाड़ी लेकर निकल जाएंगे तो पूरा सोलंका 99% हमारे साथ हो जाएगा, ऐसा मेरे को आशा है। और ये अगर प्रचार में प्रमुख लोग नाहड़ा के निकलेंगे तो मैं वैसे तो सापर, क्योंकि मैं भी इस इलाके में कोई ज्यादा काम नहीं कर पाया, एक आध सड़क शायद नाहड़ा में लगाई, बाबू महाराज से शायद तालचेड़ी को जोड़ा था, मेरे को ज्यादा ध्यान नहीं है, लेकिन विकास में जो डूंगरपल्ली के गांव आगे निकल गए और ये इलाका पिछड़ गया, इसको मेरा स्वतः ही ये मेरे ध्यान में है कि इस इलाके का पिछड़ापन दूर करेंगे। और एक हमारे यहाँ फौज में बहुत जाते हैं बच्चे, मैं जब बहुत जल्दी गांव से जाता हूँ या गांव की तरफ जयपुर से आता हूँ तो खुले सड़क पर दौड़ लगाते हुए अग्निवीर या पुलिस में भर्ती होने वाले बच्चे बहुत दिखाई देते हैं। मेरे दिमाग में है कि इस क्षेत्र में फौज में जाने वाले बच्चों के लिए विशेष स्टेडियम बने, जिसका हम हमारी सरकार आने पर उसका निर्माण कराएंगे। और अपना ये जो इलाका है, सिंचाई की समस्या तो बहुत बड़ी है ही, लेकिन ये इलाका पीने के पानी की दृष्टि से ईसरदा से जुड़ेगा। मेरे को लगता है कि 1 साल के अंदर अंदर यहाँ हर घर में नल आ जाएगा, ऐसा भी पीने के पानी की समस्या के समाधान की दृष्टि से आपको सूचना देगा। और जो काम आप बताओगे सब, एक बहुत अच्छी बात मेरे को कही भाग्य सिंह जी ने, रमेश जी ने, कि चाहे हम कांग्रेस में रहे, वोट हमने कहीं दिया, लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर साहब हमसे प्रेम से मिलते थे, खूब खिलाफत करने के बाद भी हमारे सरपंच रहे तो कोई जांच नहीं कराई, कोई छेड़खानी नहीं की। दूसरी तरफ वो एमएलए हैं जिसने किसी को छोड़ा ही नहीं, बदले लिए बना, उसने काले सांप की तरह वो आपको डसा है, इसलिए ये मौका चूकना नहीं है। 25 नवंबर को कमल का फूल जिस पर भगवान देवनारायण विराजते हैं, उसके बटन को दबाओ और विजयी बनाओ। धन्यवाद।